हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक वेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डोरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अडियार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1837 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। भावे आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा की गई है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपनी ऐसी धारणा काम की खातिर इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। समाज सुधार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आजाद। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन को संगठित किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 ईस्वी में की थी। महाराष्ट्र में के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमरपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्लूर में। ब्रह्म समाज
किस सिद्धांत पर आधारित है? एक वेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहजीब उल अखबार के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। मद्रास लेबर यूनियन के प्रमुख सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे भैराम जी व एवं मालाबारी। किस भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? कहाँ दी गई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। शारदामणि कौन थी? शारदामणि परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में रहा? वी गिरी संबंध में रहे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के। किस देश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर में। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में वाईकोम सत्याग्रह। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक मेयर परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर जन्म मुख्यतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे भारतीय संघ के अध्यक्ष। 1889-90 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था
1926 से 1939 हो विद्रोह हुआ। 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ। 1908 के सोना नागपुर कसत अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय प्रथम भारतीय थे। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। कौन? फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के संपर्क में आए। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? बी.आर. अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत सिंह आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषि को द्वारा तीनगठिया प्रथा के विरुद्ध बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। अखिल किसान भारतीय सभा आयोजित की गई थी लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए? नाडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह का कब हुआ था? 1820 में छोटा नागपुर जाति का विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया आयोग से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरिहाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। गारो का विद्रोह था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप ने। जस्टिस आंदोलन मद्रास में से कौन संबंधित नहीं है? C.N. मुदालियर। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं है। द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम DMK के संस्थापक थे अन्नादुरै। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।